अब आए हम लोग थोड़ा सा गुस्ल की सुन्नतें सुन लें। गुस्ल में 5 सुन्नतें हैं। दोनों हाथों का पंजों तक धोना, शर्मगाह का धोना, जिस्म से निजासत का जहाँ कहीं लगी हो दूर करना, वज़ू करना, तमाम जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना, ये सुन्नत है। अब आए मुस्तहबात गुस्ल के क्या हैं। नियत करना, हाथ धोते वक्त बिस्मिल्लाह कहना, जिस्म को मलना, ऐसी जगह नहाना जहाँ कोई ना देखे, वो अमूर जो वज़ू में मुस्तहब है, क़िबला रू होने या दुआ पढ़ने और बचा हुआ पानी पीने के। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम याद रखें, क़िबला रू होने के लिए शर्त यह है कि आपका जिस्म ढका होना चाहिए। जो हजरात बिना जिस्म को ढके हुए गुस्ल करते हैं उनका भी गुस्ल हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि जगह का आप लोग देख लें कि जगह कैसी है, कि कोई देख नहीं सकेगा, जगह पैक है, जैसे आजकल के बाथरूम वगैरह हैं तो इस तरह का है, तो आप बिना कपड़ों को अलहदा कर भी पानी नहा सकते हैं। और गुस्ल के मकरूहात आप सुन लें। बिला ज़रूरत ऐसी जगह नहाना जहाँ किसी गैर मुहरिम की नज़र पहुँच सके। नंबर 2, बरहना नहाने वाले को क़िबला रुख होना, यानी बिना कपड़ों के नहाते वक्त क़िबले की तरफ रुख करना, ये भी मकरूह है। और नंबर 3, बिस्मिल्लाह के सिवा और दुआओं का पढ़ना। और नंबर 4, बिला ज़रूरत कलाम करना। नंबर 5, वो अमूर जो वज़ू में मकरूह है, जो अमूर वज़ू में मकरूह है वो भी इसमें मकरूह है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें आप। और मैंने आपको बता दिया। अब देखें गुस्ल और वज़ू, तो गुस्ल के मसाइल में तो थोड़ा लोग शर्म हया का पहलू रखते हैं, लेकिन ऐसे मसाइल में शर्म हया रखेंगे तो लोग ज़्यादा गुनाह के मुर्तकिब होने का ख़तरा है, कि लोगों को आधा सारा मसला मालूम होगा और लोग शर्म हया के बिना पर समझेंगे कि भाई मसाइल हम सुनेंगे नहीं, हमको मालूम नहीं है। तो याद रखें, पाकी और नापाकी के मसाइल में थोड़ा समझाना पड़ता है, तो इसलिए दायरे अदब में होकर हम लोगों को बताना पड़ता है, वरना तो हम जब तक नहीं बताएंगे तब तक लोगों को ये बात पता नहीं चलेगी कि क्या अमूर है। तो याद रखें, इस बात का ख्याल रखें, पाकी का भी ख्याल रखें। और जहाँ तक याद रखें, जिनके घरों में बाज़ मुझे मसाइल ये भी आते हैं कि जब हम गुस्ल खाने में जाते हैं तो बाज़ वक्त हम लोग गुस्ल खाने को टॉयलेट की तरह यूज़ करते हैं, उसी में पेशाब वगैरह इस्तिंजा करते हैं। याद रखें, कभी भी याद रखें, इस्तिंजा के लिए बैतुल खला है और जो बाथरूम रहता है, हमाम रहता है, वो सिर्फ गुस्ल और वज़ू खाना है, वज़ू के लिए रहता है, वज़ू और गुस्ल के लिए। अब खैर किसी ने पूछा कि अगर से गुस्ल खाने में जल्दी में किसी ने इस्तिंजा कर दी, पेशाब बैठ गए, तो हम गुस्ल कैसे करें? तो उसका तरीक़ाकार ये है, सबसे पहले तो बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो गुस्ल जिस्म की नापाकी दूर करने की जगह है। आप सोचें, जब आप जिस्म के ऊपर से पानी बहाते होंगे तो तमाम पानी आपका नापाक पानी जिस्म से तमाम नापाकी को लेकर जाता होगा, और जब उसकी छींटे ज़मीन से टकराएंगे जहाँ पर पेशाब वगैरह है, तो वह रिफ्लेक्ट होकर आपके ऊपर फिर उड़ेंगे, तो आपका गुस्ल कहाँ रहा, इस बात का ख्याल रखें। और वज़ू कहाँ रहा, तो इसलिए अगर से पहले बैठना ही नहीं चाहिए। सबको ये बात जान लेनी चाहिए कि बाथरूम के अंदर जहाँ गुस्ल किया जाए वहाँ पर इस्तिंजा करना मना है, मकरूह है। यहाँ तक कि शरीयत ने उसको नापसंद किया है, बिल्कुल मकरूह है। अगर से वो चाहे तो बैतुल खला है, टॉयलेट है, जहाँ पर आप लोग अपने तमाम ज़रूरियतों को पूरा कर सकते हैं। ये सिर्फ गुस्ल खाना है, सिर्फ गुस्ल और वज़ू करने के लिए। अगर से चलिए खैर किसी ने वहाँ पर बैठ गए या भूल गए या जल्दी में पेशाब इस्तिंजा कर लिया, तो क्या किया जाए? तो आपको ये करना है कि वहाँ पर अच्छी तरह जब तक आपके दिल को तसल्ली न बख्शे तब तक आपको पानी बहाना होगा और कामिल एहतियात के साथ के उसके छींटे आपके ऊपर ना उड़े। पानी बहाएं, बाज़ वक्त आपको समझ में आएगा खुशबू रहेगी, मतलब कुछ दालें डालकर आप साफ़ करें, या पानी इतना बहाएं कि बदबू ख़त्म हो जाए और पूरी बाथरूम को आप साफ़ कर लें, उसके बाद आप गुस्ल कर सकते हैं। तो खैर ये मसाइल हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको पाक और साफ़ और सुथरा रखें। अल्लाह पाक हमें तहारत ईमान से फैज़याब फरमाए। अल्लाह जब तक ज़िंदगी रहे वज़ू
और तहारत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको शहदाओं में हम सब का नाम आए अल्लाह शहदाओं की लिस्ट में हमारा नाम चढ़ा दे और तमाम लोगों की दुआओं को अल्लाह ताला मुस्तजाब बना दे। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।